अब क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन आप लोग भी सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई बहुत ज़्यादा मेथड नहीं है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं। क्वाड्रेटिक की अप्रोच से देखो क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, बहुत प्यारे तरीके से। ये जो 3x है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू √3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर वाले टर्म्स को आप एक साथ कर लीजिए। ए स्क्वायर वाला एक ही टर्म दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब जिन टर्म्स में ए नहीं है उन सबको एक साथ कर लो। 2x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सनी शर्मा आपका स्वागत करता हूं जेई सेंचुरी की इस प्यारी सी सीरीज में। और आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और जेई एडवांस आपका आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर का सारी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक स्पेशल अप्रोच है जिसको आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया तो पहली बार में मुझे भी थोड़ा सोचने में टाइम लगा और लगभग 10-15 मिनट मुझे लगे इस अप्रोच पे पहुंचने में। तो मैं चाहता हूं कि ये अप्रोच आप लोगों तक पहुंचाऊं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये अब क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन आप लोग भी सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई बहुत ज़्यादा मेथड नहीं है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं। क्वाड्रेटिक में आप फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला बोला जाता है। तो उससे कोई भी क्वाड्रेटिक आपको दे आप रूट्स आराम से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन क्यूबिक में ऐसा नहीं होता है। क्यूबिक में आप हिट एंड ट्रायल ही लगाते हैं। पहले एक रूट पता करने की कोशिश करते हैं, कोई भी वैल्यू रख के 1 2 3 -1 -2 -3 1/2 इस तरह से हिट एंड ट्रायल से आप कोई वैल्यू पहले सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आपको एक वैल्यू पता चल जाती है आप एक लीनियर फैक्टर निकाल लेते हैं और लीनियर फैक्टर का डिवाइड लगा के बाकी का क्वाड्रेटिक आपको पता चल जाता है, जिससे कि उसके बाकी के 2 रूट्स भी हमें मिल जाते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है बेटा, लेकिन ये फर्जी क्यूबिक इक्वेशन है, आप ऐसे बोल सकते हो। क्यूबिक इक्वेशन ये आपको x में क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है नहीं, ये चला हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को ऐसे समझना है कि ये √3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक की अप्रोच से देखो क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, बहुत प्यारे तरीके से। आपको समझना है कि ये इक्वेशन √3 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप √3 में अगर इसको क्वाड्रेटिक मानते हो तो ये इक्वेशन देखो आपको ऐसे दिखने लगेगी। ये जो 3x है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू √3 का स्क्वायर प्लस √3 वाले दोनों टर्म एक साथ कर लो तो ये दिखेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 1 √3 प्लस, अब जिन टर्म्स में √3 या 3 नहीं है उन सबको एक साथ कर लो, x क्यूब माइनस 1। तो इस इक्वेशन को जब हमने ऐसे लिखा तो ये हमें √3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। और अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके इसके रूट्स या फैक्टर पता कर सकते हैं। तो अभी देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम लगाते हैं यहाँ पे तो √3 इक्वल टू क्या आएगा मेरे सामने, √3 इक्वल टू आएगा -b 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है x और c x क्यूब माइनस 1 अपॉन 2a, ये √3 की वैल्यू आई। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आपको ध्यान से देखना है। अगर ये इस अप्रोच से बना हुआ क्वेश्चन होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो किसी न किसी का होल स्क्वायर होगी और वो आप पहचान पाओगे। अगर होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आप समझ जाओगे ये इस अप्रोच से नहीं होने वाला है, फिर इस अप्रोच से भी लेंथी होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या आ रहा है यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा 4x पावर 4 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे तो a स्क्वायर हो गया 4x पावर 4 प्लस 2ab वाले टर्म से आएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले टर्म से आएगा 1 माइनस 4x इंटू एक्स क्यूब, ये बनेगा 4x पावर 4 प्लस 4x इंटू 1, ये बनेगा 4x। और अपॉन में क्या दिया था, अपॉन में था 2x। आप चाहें तो 2x को इधर ला के भी लिख सकते हैं, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 2√3x इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 1
प्लस माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचता है हमारे पास, तो स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 4x पावर 4 कैंसिल हो चुके हैं, 4x पावर 4 कैंसिल हो चुके हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचता क्या है हमारे पास, बचता है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। और इससे हमें पता चल रहा है कि अभी यहाँ से बहुत बढ़िया दो फैक्टर आने वाले हैं, दो अच्छे से फैक्टर आने वाले हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और वैसे हमें मॉड लगाना चाहिए था, लेकिन मॉड हटाने के बाद भी वो प्लस माइनस ही आने वाला है, प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है, इसीलिए हमने मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं समझी। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और कहाँ तक पहुँच चुके हम पहुँच चुके हैं 2√3x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2x प्लस 1। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमने सही लिखा है, 2√3x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो अभी मैं प्लस साइन अगर लेता हूँ तो प्लस साइन लेने पर मेरे पास क्या आएगा, 2√3x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1। अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो क्या बचता है हमारे सामने, 2x स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 2x इक्वल टू 0। 2 का भी डिवाइड लगाना चाहें तो डिवाइड लगा सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 x इक्वल टू 0। अभी यहाँ से आपको देखो x की दो वैल्यू मिल रही हैं, या आप बोल सकते हो कि x के दो फैक्टर मिल रहे हैं x पर, x इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 माइनस √3, दो x की वैल्यू आ रही है प्लस साइन लेने पर। अभी माइनस साइन अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो माइनस साइन लेकर के क्या आएगा, 2√3x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1। तो 2√3x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बन गया ये, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बन गया ये। अभी सेम साइड में ले आएंगे दोनों को, तो 2x स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन हमें दिखेगा। 2 का भी डिवाइड लगा सकते हैं इसमें, तो 2 का डिवाइड लगाने के बाद x स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, और इस क्वाड्रेटिक के भी रूट निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके। तो x इक्वल टू माइनस √3 प्लस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा, b स्क्वायर करेंगे तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 और अपॉन 2a। तो क्या बना ये, 2 को इधर ले आते हैं, 2x इक्वल टू माइनस √3 माइनस 1 प्लस माइनस ये कितना आया, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4। तो ये माइनस 4 से ये प्लस 3 और प्लस 1 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 4 से प्लस 3 प्लस 1 कैंसिल हो गए। अपॉन वाले 2 को मैं इधर ले ही आया था, तो अभी क्या बच रहा है मेरे सामने, 2x इक्वल टू माइनस √3 माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√3। तो x की दो वैल्यू यहाँ से आ गई, माइनस √3 माइनस 1 प्लस 2√3 का स्क्वायर रूट अपॉन 2, एंड दूसरी वैल्यू आई माइनस √3 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 अपॉन 2। तो आपने देखा कितनी गंदी सी वैल्यू आ रही है क्यूबिक के रूट्स की। तो इतनी गंदी सी वैल्यू हम हिट एंड ट्रायल से तो नहीं कर सकते थे,
लेकिन एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो है कि क्यूबिक इक्वेशन था और हमने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली है, टोटल मेरे पास 4 वैल्यू आ गई। तो ऐसा क्या हुआ इसमें कि क्यूबिक को सॉल्व करके 4 वैल्यू आ चुकी है मेरे सामने, कौन सी वाली वैल्यू गलत होगी इसमें, कौन सी वाली वैल्यू गलत होगी? तो इसमें जो गलत होगी ना वो ये वाली वैल्यू है। कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी है हमें? ये वैल्यू x = 0, ये रिजेक्ट करनी है। क्यों रिजेक्ट करनी है? क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने, आप ध्यान दें, √3 में क्वाड्रेटिक लिया था। अब क्वाड्रेटिक अगर लिया है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है तो ये क्वाड्रेटिक होना भी तो चाहिए। अभी यहाँ पे √3 के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है मुझे? √3 के स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है x। तो x अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाओगे फिर तुम? दूसरा आप देख सकते हो कि x = 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, तो x = 0 इसका रूट हो भी नहीं सकता है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो x = 0 को छोड़ करके बाकी जो रूट्स है 1 - √3 और ये जो दो गंदे से रूट्स आए हैं ये इसके रूट्स होंगे। और आप समझ ही पा रहे हो कि इन रूट्स को हिट एंड ट्रायल से निकालना पॉसिबल नहीं था। ये एक अलग अप्रोच है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है और इसमें कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस जैसा भी नहीं है। और जेईई एडवांस में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस साल या आने वाले 1-2 साल में इस पर क्वेश्चंस जरूर पूछ सकता है वो। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी अप्रोच का और आप लोग उसको ट्राई करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि शायद इस क्वेश्चन से जो सीखने को मिला है उससे आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ रियल इक्वेशन। अब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कुछ स्पेशल टाइप के बाई क्वाड्रेटिक हमने पढ़े हैं कि इस तरह का बाई क्वाड्रेटिक दे रखा हो तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली अप्रोच ही यूज करनी है क्योंकि ये बाकी किसी अप्रोच से मैच नहीं करेगा। इसमें जो वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब डिफरेंट दे रखे हैं, तो बाकी किसी अप्रोच से सॉल्व होने वाला ये नहीं है। आप इसी अप्रोच को लगा करके आप देखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा और अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। देखो बच्चों, अभी वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है वहाँ पे हमें √3 में क्वाड्रेटिक दिखा था। इसमें और इजी तरीके से दिख रहा है कि ये a में क्वाड्रेटिक लिया जा सकता है। तो a² वाले टर्म्स को आप एक साथ कर लीजिए। a² वाला एक ही टर्म दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो a² मैंने एक साथ कर लिया। अब a वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबको एक साथ करिए। तो a वाले कौन कौन से टर्म मुझे दिख रहे हैं? a के कोफिशिएंट में यहाँ पे एक तो -2x² दिख रहा है मुझे, और a के कोफिशिएंट में यहाँ पे 10x दिख रहा है, और a के कोफिशिएंट में यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो -2x² + 10x + 2 × a ये आ गया। अब जिन टर्म्स में a है ही नहीं उन सबको एक साथ कर दो। तो x⁴ - 10x³ + 22x² + 12x, बाकी कुछ और बचा नहीं। ये ऐसे टर्म्स आ गए जिनमें a नहीं है। ठीक है, तो अभी ये a में क्वाड्रेटिक हो गया, अच्छा सा क्वाड्रेटिक है। अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो a = क्या आ जाएगा? -b, तो -2x² + 10x + 2 ± स्क्वायर रूट के अंदर b² करेंगे तो -2x² + 10x + 2 का होल स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू 1 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। c की वैल्यू x⁴ - 10x³ + 22x² + 12x और अपॉन 2a करेंगे तो 2 × 1। हाँ भाई, तो अभी यहाँ पे अपॉन में 2 दिख रहा है मुझे, यहाँ भी सभी टर्म्स में 2 दिख रहा है, यहाँ भी सभी टर्म्स में 2 दिख रहा है। तो क्या करते हैं, 2 को कैंसिल ही कर देते हैं, तो अपॉन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो ये आएगा प्लस का x², ये ब्रैकेट भी खोल देता हूँ, -5x -1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, अपॉन वाले 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ से मुझे 4 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट से 4 कॉमन लेंगे तब वो रूट के बाहर आकर के 2 बनेगा और 2 से 2 कैंसिल होगा।
ठीक है, तो यहाँ से ये 2 कॉमन आएगा तब 4 बनेगा, 4 बाहर आके 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये 4 जा चुका है बाहर, x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 12x, अपॉन वाला 2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अभी करते हैं सॉल्व इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचता है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लिख लेते हैं चलो फॉर्मूला लगा के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये आएगा 2ab माइनस का 10x क्यूब, फिर आएगा 2b इंटू सी जो कि होगा 10x प्लस 2c इंटू ए, तो ये आएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस, और पहले से हमारे पास क्या था, ये माइनस एक्स पावर 4 प्लस 10x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर और माइनस 12x, इतना आ रहा है मेरे पास। अब देखते हैं कि क्या कैंसिल हुआ है और क्या बचता है। तो x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल हो चुका है, माइनस 10x क्यूब से प्लस का 10x क्यूब कैंसिल हो चुका है, क्या बच रहा है मेरे पास, ये देखते हैं। तो a इक्वल टू ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचता है 25x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 22x स्क्वायर, तो माइनस के हो गए 24x स्क्वायर और प्लस का है 25x स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर बचा, कितना x बचा है, प्लस का 10x माइनस का 12x, तो प्लस का 10x माइनस का 12x करके माइनस का 2x बचेगा, और कांस्टेंट टर्म कितना बच रहा है, कांस्टेंट टर्म बचेगा हमारा केवल 1। तो ये इस टर्म को देख के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आप खुश हो गए होंगे, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और हमारे पास क्या आया है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 प्लस माइनस, और ये किसका होल स्क्वायर बना था, x माइनस 1 का, तो प्लस माइनस x माइनस 1। अभी मैं प्लस साइन यहाँ पे लूँगा, तो a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, और माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन लेके आएगा a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 माइनस x प्लस 1। तो एक फैक्टर मुझे मिला इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2 माइनस a, माइनस 2 माइनस a, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक फैक्टर तो ये आ रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, माइनस a इक्वल टू 0। तो वो जो y क्वाड्रेटिक मुझे दिया था ना इनिशियली, जो y क्वाड्रेटिक मुझे दिया था, उसके पता है 2 फैक्टर मेरे सामने आ गए। एक फैक्टर है उसका एक्स स्क्वायर, वो y क्वाड्रेटिक भी लिख लेते हैं, चलो वो y क्वाड्रेटिक भी लिख लेते हैं। क्या दिया था, x पावर 4 माइनस 10x क्यूब, x पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2a माइनस 11x स्क्वायर माइनस 2a माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 5a प्लस 6x प्लस 2 5a प्लस 6x, और कांस्टेंट टर्म कितना था, a स्क्वायर माइनस 1, नहीं प्लस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये था। अब इसके मुझे 2 फैक्टर मिल गए। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस a, और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस a। ये 2 फैक्टर मेरे सामने आ गए। अब
आपको समझ आ रहा होगा कि इसको और किसी अप्रोच से आप सॉल्व करते तो इतनी आसानी से आप इसके दो फैक्टर नहीं निकाल पाते या यहाँ इन फैक्टर्स तक नहीं पहुँच पाते। तो अभी मुझे दो फैक्टर मिल गए और मुझसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, मुझसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ऑल रूट्स आर रियल। इस बाई क्वाड्रेटिक के सभी रूट्स रियल होने चाहिए। तो अभी मुझे जो दो फैक्टर मिले हैं, इस एक फैक्टर ये क्वाड्रेटिक है, दूसरा फैक्टर ये भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ से भी दो रूट आने वाले हैं, यहाँ से भी दोनों रूट आने वाले हैं। तो अभी मुझे जो चारों रूट्स अगर रियल चाहिए तो मैं चाहूँगा कि इस क्वाड्रेटिक से जो दो रूट आए वो भी रियल हो, इस क्वाड्रेटिक से जो दो रूट आए वो भी रियल हो। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कब रियल होंगे, जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कब रियल होंगे, जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाले कितना आएगा, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आएगा, इधर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर। ये मैं पहला डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ d1, इनको नाम देते हैं d1 और d2। तो d1 कितना आ रहा है, बी स्क्वायर -4ac, तो -4 × 1 × -a, बी स्क्वायर -4ac, तो -4 × 1 × -a। ठीक है, तो d1 आ रहा है 36 + 4a। अब मैं चाहता हूँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि a की वैल्यू -9 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। अब d2 से पता करते हैं, तो d2 कितना आ रहा है, d2 आएगा बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 × a × c, c हो जाएगा माइनस का 2 + a। तो ये कितना बना, ये बना 16 + 8 + 4a, 16 + 8 + 4a। ठीक है, तो ये आया 24 + 4a, 24 + 4a। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू -6 होना चाहिए। तो एक जगह से मुझे पता चल रहा है कि दो रूट्स रियल आने के लिए, दोनों रूट्स रियल आने के लिए a -9 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, और दूसरी जगह से पता चल रहा है कि रूट्स दोनों रूट्स रियल आने के लिए a की वैल्यू -6 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। अब मुझे चाहिए कि दोनों ही क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल आए, तभी इस बाई क्वाड्रेटिक के चारों रूट्स रियल होंगे। तो मैं चाहूंगा कि a -9 से भी बड़ा हो और a -6 से भी बड़ा हो। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अगर a -6 से बड़ा होगा तो वो -9 से भी बड़ा होगा और -6 से तो बड़ा है ही। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी a अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -6 होता है तो वो जो बाई क्वाड्रेटिक दिया था उसके चारों रूट्स रियल आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन है जिसको आप अगर इस वाले क्वेश्चन को भी नहीं कर पाए थे तो उस क्वेश्चन को ट्राई करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a वुड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, अनरियल। पिछले वाले क्वेश्चन में जो रूट थे वो कैसे थे, रियल। इस वाले में बोल रहा है कि रूट्स कैसे होने चाहिए, अनरियल होने चाहिए। तो आप सेम अप्रोच लगाइए। और देखो एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि a में क्वाड्रेटिक आपको लेना है। तो आप ट्राई करिए, देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। आप वीडियो पॉज करिए, 10 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी और बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व कर भी पाए होंगे। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो अभी मुझे ये समझ आ गया है कि इसको a में क्वाड्रेटिक लेना है। बाकी दो क्वेश्चन भी ऐसे ही थे तो समझ आ गया क्लियरली कि a में क्वाड्रेटिक लेना है। तो a स्क्वायर वाला टर्म एक साथ करते हैं। a स्क्वायर वाला एक ही टर्म है। a वाले कितने टर्म्स हैं, a वाला भी एक ही टर्म है, तो ये भी एक साथ कर लिया। एक साथ क्या कर लिया, एक साथ है ही। प्लस अब जिन टर्म्स में a नहीं है उन सबको एक साथ कर लो। 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये a में क्वाड्रेटिक दिखने लगा आपको। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो a इक्वल टू -b
तो ये आया 3x स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो a की जगह 1 है और c की जगह 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है। ओके, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है 2a और a की जगह पर इन्होंने 1 दे रखा है, तो a इक्वल टू इतना आ गया। अभी देखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन रहा है, तो a इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए क्या बन रहा है, ये बनेगा 9x पावर 4, ये बनेगा 4 का मल्टीप्लाई होके 8x पावर 4, तो 9x पावर 4 माइनस 8x पावर 4 कितना बचा 1x पावर 4। और क्या बच रहा है भाई, और क्या बच रहा है, और बचेगा माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब, और क्या बचेगा प्लस का 8x स्क्वायर, प्लस का 8x स्क्वायर, और क्या बचेगा माइनस का 8x, और कांस्टेंट टर्म में कितना बचेगा प्लस का 4 और अपॉन में 2, तो अपॉन का 2 इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और इसको ऐसे लिख देते हैं 2a, तो 2a इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर प्लस माइनस x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब थोड़ी सी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये आ गई कि स्क्वायर रूट के अंदर भी बाई क्वाड्रेटिक आ गया। अब ये हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये किसका स्क्वायर होगा, अरे इतनी आसानी से थोड़ी समझ पाएंगे कि ये किसका स्क्वायर है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि ये किसी का होल स्क्वायर बनना चाहिए अगर इस अप्रोच से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है तो इसको होल स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है ये सोचना है हमें। तो ये क्लियर है कि ये बाई क्वाड्रेटिक है तो किसी क्वाड्रेटिक का ही स्क्वायर होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें भी एक्स स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक का स्क्वायर होगा उसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। तो मैं एक क्वाड्रेटिक ऐसे ही लेता हूँ और देखता हूँ कि उसका स्क्वायर कैसा दिखता होगा। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक लें हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका स्क्वायर करने की कोशिश करें, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये ऐसा दिखना चाहिए, x पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करके एक्स क्यूब प्लस 2b एक्स इंटू सी, तो बी सी एक्स प्लस 2c इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2c एक्स स्क्वायर। तो अगर ये किसी क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है तो ये दिखने में ऐसा होना चाहिए, ये दिखने में ऐसा होना चाहिए, x पावर 4 प्लस 2b एक्स क्यूब, 2b एक्स क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस 2c एक्स स्क्वायर प्लस कितना x आ रहा है यहाँ पे 2bc एक्स और प्लस c स्क्वायर। अब इससे इसको कंपेयर करके हम आराम से देख सकते हैं कि अगर ये किसी क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है तो b और c की वैल्यू क्या होगी। तो x पावर 4 दिख रहा है वो सेम है, यहाँ पे माइनस 4 है एक्स क्यू का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट है 2b, तो 2b इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2b इक्वल टू होना चाहिए -4, तो b होगा -2। और कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है c स्क्वायर, तो c स्क्वायर होना चाहिए 4, ठीक है। और क्या पता चल रहा है, x का कोफिशिएंट -8 दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर है 2 इंटू बी इंटू सी, तो b इंटू सी की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली -4, ठीक है। तो b -2 अगर मैं रखता हूँ तो c कितना आएगा, c आएगा 2, अब c2 होगा तो c स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। अब बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और चेक करना, बाकी सारे कोफिशिएंट मैंने चेक कर लिए, अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी इन b और c की वैल्यू के लिए मैच कर रहा है तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि b और c की वैल्यू सही है, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये इस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर भी है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे दिया बी स्क्वायर प्लस 2c, तो बी स्क्वायर प्लस 2c कितना आएगा, अपनी जो वैल्यू आई है उनमें बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 और 2c की वैल्यू भी 4 होगी, तो 4 प्लस 4 8x स्क्वायर होना चाहिए और 8x स्क्वायर ही हमें दे रखा है। तो हमें पता चल गया कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक है ये इस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है जिसमें b की वैल्यू है -2 एंड c की वैल्यू है +2। तो ये क्लियर हो गया कि ये आएगा x स्क्वायर -2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे क्या था 3x स्क्वायर इक्वल टू 2a
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, या एक लाइन अभी लिखी जा सकती है। 2a इक्वल टू कितना मिला मुझे 3x स्क्वायर प्लस माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये आया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कहाँ पहुंच चुके हम? 2a इक्वल टू 3x स्क्वायर, 2a इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस, और क्या था? और था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो अब बच्चों देखिए प्लस साइन अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं प्लस साइन लूँगा तो क्या आता है? तो आएगा 2a इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और माइनस साइन लेने पे क्या आएगा? माइनस साइन लेने पे आएगा 2a इक्वल टू, ये माइनस साइन लेकर के आएगा 2a इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो देखिए क्या बना, ये बना 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2a इक्वल टू 0, और 2 का डिवाइड अगर लगा देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2a इक्वल टू 0। ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x दे ही रखा था इन्होंने, माइनस 2 था ही यहाँ पर, और 2a को भी उधर ले गए तो ये भी माइनस 2a हो गया, और दूसरी साइड 0 बचा। अब 2 का डिवाइड इसमें भी लगा दें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो ये दो क्वाड्रेटिक मुझे मिले, ये दो क्वाड्रेटिक मुझे मिले। अब ये कौन से बाई क्वाड्रेटिक के फैक्टर हैं? एक बार देख लेते हैं कौन सा बाई क्वाड्रेटिक था। 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, और क्या था? माइनस 3a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x स्क्वायर, नेक्स्ट क्या था? प्लस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस 1, प्लस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये बाई क्वाड्रेटिक था और इसके फैक्टर हो गए, तो फैक्टर लिखते हैं। इसके फैक्टर हमारे सामने क्या आए हैं? इसके फैक्टर आए हैं, इसके फैक्टर आ गए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस a, और दूसरा फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस a। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इससे बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के रूट्स भी आ रहे हैं और दूसरा फैक्टर भी पता चल रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन में भी हेल्प कर रही है ये अप्रोच, और रूट्स निकालने में भी हेल्प कर रही है। तो अभी मेरे पास ये दो क्वाड्रेटिक आ गए, और क्वेश्चन क्या था हमारे सामने? क्वेश्चन था कि हमें ऐसी ए की वैल्यू बतानी है जिससे कि इसके सारे रूट्स, ऑल द रूट्स सारे रूट्स कैसे होने चाहिए? अनरियल होने चाहिए। तो सारे रूट्स अनरियल होने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है इसके भी रूट्स अनरियल आए, इसके भी रूट्स इमेजिनरी आए, और इस दूसरा जो क्वाड्रेटिक है इसके भी रूट्स नॉन रियल आने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं d1 ले लेता हूं और इसके डिस्क्रिमिनेंट को d2 ले लेता हूं। तो d1 भी नेगेटिव होना चाहिए और d2 भी नेगेटिव होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में रूट्स नॉन रियल कब आते हैं? जब d नेगेटिव होता है। तो दोनों क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होना चाहिए। तो d1 निकालते, d1 कितना आ रहा है? d1 आ रहा है बेटा v स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस a, तो ये होगा 1 माइनस 8 प्लस 8a, तो ये आया माइनस 7 प्लस 8a। ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होगा तो a की वैल्यू आएगी 7/8 से लेस। तो a इज लेस देन 7/8, ये यहाँ से पता चल रहा है मुझे। अब d2 निकालें तो d2 कितना आएगा? d2 आएगा कितना आएगा? b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो प्लस का 4 1 प्लस a,
ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + 4 + 4a, तो ये आया 5 + 4a, और ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि a की वैल्यू लेस देन -5/4 होनी चाहिए, a की वैल्यू लेस देन -5/4 होनी चाहिए। तो a लेस देन 7/8 और a लेस देन -5/4। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स नॉन रियल चाहिए। तो मैं ऐसी a की वैल्यू लूंगा जिन a की वैल्यूज पर दोनों ही क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। तो फाइनली मुझे क्या पता चला कि a की वैल्यू -5/4 से लेस होनी चाहिए, 7/8 से लेस होनी चाहिए। तो फाइनल आंसर जो होगा इन दोनों वैल्यूज का कॉमन क्या आएगा, a लेस देन -5/4, या मैं बोल सकता हूं कि a बिलोंग्स टू -∞ टू -5/4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये अप्रोच आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही सीरीज में आगे और भी वीडियोज हम लाते रहेंगे। आप बस अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।